हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड की दूसरी क्लास में आपसे कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर चर्चा करेंगे, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेली यूज़ में आते हैं या जिनको हम तैयार करते हैं किसी न किसी इस्तेमाल की वजह से। तो आज हम उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर बात करी थी और आपके साथ उनकी जानकारी साझा करी थी। आगे अब हम और कुछ नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपके साथ जो है जानकारी को साझा करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं डाई इथाइल ईथर के साथ। देखो, डाई इथाइल का ईथर का मतलब है, देखो आप आईपीएसी नेमिंग को जरा ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर बोला गया डाई, डाई का मतलब दो, दो। और इथाइल का मतलब क्या है? C2। इथाइल का मतलब कार्बन वाला टू, C2H5। अब ईथर कैसे आ गया? इनके साथ ओ जो है फंक्शनल ग्रुप, यानी ईथर का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये जो है आपका कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर इज वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन ऑफ ईथर ग्रुप। तो ईथर ग्रुप का या ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है, उस ग्रुप का जो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य में से एक है आपका क्या? डाई इथाइल ईथर। इट इज ऑल्सो नोन एज ईथर सिंपली, और इसको केवल ईथर के रूप में भी जाना जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इथाइल अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल नहीं, इथाइल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल के साथ आप हीट करते हैं कितने डिग्री पे? 140 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको डाई इथाइल ईथर मिलता है। When diethyl ether is exposed to air or light for a long time, it oxidize and form peroxide to small extent. अगर डाइल ईथर को लंबे समय तक हवा या प्रकाश के संपर्क में लाया जाए, ठीक है, हवा या जो आपकी प्रकाश है उसके संपर्क में लाया जाता है, तो ऑक्सीकृत होकर थोड़ी मात्रा में पेरोक्साइड बनाता है। तो ये क्या बना देगा? थोड़ी बहुत मात्रा में पेरोक्साइड जो है बना देगा। द पेरोक्साइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरस्पॉन्डिंग ईथर। तो जो पेरोक्साइड बनेगा उसमें हायर बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा ईथर की तुलना में। ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि ऑक्साइड के जो पेरोक्साइड बन रहा है, अब उसमें ऑक्सीजन की जो है अलग से आ गया है। कितना ईथर इट इज क्वाइट डेंजरस एज ड्यू टू पेरोक्साइड लिंकेज, इट डिकम्पोजेज वायलेंटली व्हेन डिस्टिल्ड। तो और ये डिकम्पोज हो जाएगा, काफी हिंसक रूप से ये डिकम्पोज होता है जब ये डिस्टिल्ड यानी इसमें पानी डाला जाता है। पेरोक्साइड का कथनांकन संगत ईथर से अधिक होता है और यह पेरोक्साइड लीकेज के कारण काफी खतरनाक होता है। आशवन के दौरान यह हिंसक रूप से विघटित हो जाता है, तो ये वानी हिंसक रूप से काफी ज्यादा टूटता है। कीपिंग दिस इन व्यू, ईथर शुड नेवर evaporated टू ड्राइनेस एज peroxide लेफ्ट विल डिकम्पोज विद एक्सप्लोजन। तो इसको ध्यान में रखते हुए ईथर को कभी भी सूखने के लिए विस्पृकित नहीं किया जाता, यानी इतना ज्यादा उसको हम इवापोरेट नहीं कर सकते कि वो सूख जाए। अगर वह सूख गया तो वह पेरोक्साइड में बदल जाएगा और पेरोक्साइड विस्फोटक साबित हो सकता है, विस्फोट के साथ विघटित हो जाएगा। सम स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यूपरस कंपाउंड सच एज क्यूपरस ऑक्साइड। तो कॉपर के कंपाउंड भी देखने के होते हैं। कुछ क्यूपरस इसीलिए पेरोक्साइड के निर्माण से बचने के लिए एकमात्र जो है आपका ताम्र यौगिक जैसे क्यूपरस कोप्राइड को मिलाया जाता है। हैज बीन अवॉइड टू फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड को ना बने, ये उसको रोकने के लिए इसके अंदर क्यूपरस ऑक्साइड की थोड़ी बहुत मात्रा जो है मिला दी जाती है। अब डाइथाइल ईथर का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्यों डाइथाइल ऊपर जो है बनाया जाता है? एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर ऑयल, फैट, वैक्सेस, प्लास्टिक और लिक्योर्स। तो तेल, वसा, मोम, प्लास्टिक और ला के लिए यह उत्कृष्ट विलायक के रूप में जो है इस्तेमाल होता है। एज एन इनहेलेशन एनेस्थेटिक बिकॉज इट प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस विदाउट अफेक्टिंग लंग एंड हार्ट। और ये सांस लेने में संवेदनहारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह फेफड़ों और हृदय को प्रभावित किए बिना बेहोशी पैदा करता है। द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल अंडर द ट्रेड नेम नटालाइट। तो शराब और ईथर के मिश्रण का उपयोग करके व्यापार नाम क्या होता है? नटालाइट के तहत पेट्रोल के विकल्प के रूप में भी किया जाता है। तो शराब और ईथर को मिक्स करके पेट्रोल के विकल्प में भी इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। एज अ रेफ्रिजरेंट, एज एन ऑन इवापोरेशन इट प्रोड्यूसेस कूलिंग। तो ये एक रेफ्रिजरेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, वाष्पीकरण होने से यह शीतल उत्पन्न करता है।
A mixture of ether and dry ice, solid carbon dioxide, gives temperature as low as -110 डिग्री सेल्सियस। अगर जो ड्राई आइस होती है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उसके साथ आप ईथर को मिलाएंगे तो जो तापमान है वो -110 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, यानी इतना कम हो जाएगा, 0 से 110 डिग्री तक कम हो जाएगा। इन द प्रोडक्शन ऑफ स्मोकलेस पाउडर, धुआं रहित पाउडर के उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन परफ्यूमरी। तो परफ्यूमरी का मतलब हो जाता है जो सुगंध के लिए, जो आपने देखा होगा सेंट या सुगंधित, जो सुगंधित के तौर पे इस्तेमाल भी इसका जो है किया जाता है, किसका, डाइएथाइल ईथर का। तो इसका इस्तेमाल प्रिपरेशन और पेरोक्साइड वाले पॉइंट को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, CH2O भी बोला जाता है, CHCHO भी लिखा जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। तो एल्डिहाइड सीरीज जो है, एल्डिहाइड क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, उसका जो पहला मेंबर होता है वो होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स वेयर इट इज प्रेजेंट, its presence is supposed to be due to reaction of carbon dioxide with water in presence of sunlight and chlorophyll। यह पौधों की हरी पत्तियों में मौजूद होता है, जहां इसकी उपस्थिति सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के पानी के साथ अभिक्रिया के कारण मानी जाती है। तो किस तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, यानी ये किसके अंदर, फॉर्मेल्डिहाइड किसके अंदर मौजूद होगा, यह हरी पत्तियों में मौजूद होता है। प्रेजेंस, और इसकी प्रेजेंस से क्या होता है, ड्यू टू रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर, प्रेजेंस इन सनलाइट एंड क्लोरोफाइल। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रिएक्ट करते हैं, जैसे आपको पता होगा पानी होता है, नमी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ जो है श्वसन में क्या जो है इस यूज करते हैं, या फिर वो क्या अंदर लेते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलते ही क्या बना देते हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड बना देते हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड जो है हरी पत्तियों में मौजूद रहता है। फॉर्मेल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय, अब जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसको लैब में किस तरीके से बनाया जाएगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। एक्सेस ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज रिमूव्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन, और जो ज़्यादा मात्रा में जो मिथाइल अल्कोहल की अधिकता को आश्वान द्वारा हटा दिया जाता है। The resulting mixture called formalin, which contain 40% formaldehyde, 8% methyl alcohol and 52% water। जो परिणामी मिश्रित को फॉर्मेलिन कहा जाता है, जिसमें 40% क्या होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल और 52% पानी। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन। तो फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन बना देता है, और नोन एज यूरोट्रोपिन। तो इसका क्या नाम है, उसको यूरोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। इट हैज साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसका एक साइक्लिक जो है इसकी चक्रीय संरचना होती है। इट इज यूज्ड इन cause of urinary bladder urinary troubles under the name of यूरोट्रोपिन और हेक्सामेन। तो इसकी दवाएं बनाई जाती हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है आपका, जो मूत्राशय होता है, उसमें किसी भी प्रकार की जो परेशानी होती है उसको ठीक करने के लिए यूरिनरी, तो इसका उपयोग यूरोट्रोपिन या हेक्सामिन के नाम से मूत्र संबंधित परेशानियों के मामले में दवा के रूप में किया जाता है। नाइट्रोक्सिन, नाइट्रेशन और यूरोट्रोपिन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन गिवन एक्सप्लोजिव आरडीएक्स। अगर नाइट्रेशन करेंगे, इसका नाइट्रेशन ऑफ यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन का नाइट्रेशन करेंगे कंट्रोल्ड जो कंडीशन में, तो वो क्या करेगा, एक्सप्लोजिव बना के तैयार देगा, जिसको बोलते हैं आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। नियंत्रित परिस्थितियों में यूरोट्रोपिन और नाइट्रेशन का एक विस्फोटक आरडीएक्स, आरडीएक्स क्या होता है, विस्फोटक एक सामग्री होती है, ये धमाका करने के काम आता है। और आरडीएक्स का पूरा नाम होता है, आर से रिसर्च, डी से डेवलपमेंट और एक्स से एक्सप्लोजिव। तो एक्सप्लोजिव को इन्होंने एक्स से यहाँ पर डिनोट कर दिया है। अब क्या क्या इस्तेमाल होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के, ये और हम देखते हैं। सबसे पहले द यूज ऑफ 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड और एंटीसेप्टिक। फॉर्मेल्डिहाइड का
40% घोल यानी किसी पानी में अगर इसको 40% घोल दिया जाए तो यह रोगणनाशक यानी डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, एंटीसेप्टिक हो जाएगा और कीटनाशक के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जर्मिसाइड्स और एंटीसेप्टिक के इस्तेमाल। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीमेंस, तो ये इसको इसके उपयोग जैविक नमूनों के संरक्षण के लिए किया जाता है। It is used in the prepared of urotropin, which is used as an antiseptic and germanicide. इसका उपयोग यूरोट्रोपिन की तैयारी में किया जाता है, जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक और जर्मिसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, रोगाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मेमिंट के इसमें यानी किसका फॉर्मेल्डिहाइड और लैक्टोज को इस्तेमाल करेंगे तो फॉर्मेंट कहा जाएगा, फॉर्मेंट बनता है। ये लैक्टोज और फॉर्मेल्डिहाइड के मिक्सचर को मिलाकर जो है इसका निर्माण किया जाता है। एक गले का लॉन्जेस, थ्रोट लॉन्जेस होता है ये। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक प्लास्टिक लाइक बेकालाइट, यूरिया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो इसका उपयोग बेकालाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जैसे सिंथेटिक प्लास्टिक के लिए भी उपयोग में किया जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड किस तरीके से बनता है लैब में? पत्तियों में ये मिलता है। पत्तियों में क्यों मिलता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की जब रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं, इसलिए इसकी जो है पत्तियों में मिलने की, हरी पत्तियों में मिलने की संभावना यानी होती है, संभावना नहीं होता ही है। और लैब में किस तरीके से निर्माण किया जाता है इसके ऊपर भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पैरेल्डिहाइड। पैरेल्डिहाइड क्या होता है? व्हेन एनहाइड्रियस acetaldehyde CH3CHO is treated with a few drops of concentrated sulfuric acid, तो पैरेल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। जब एनहाइड्रियस इस एसिटाल्डिहाइड को अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डालेंगे तो पैराल्डिहाइड CH3CHO जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। इट इज साइक्लिक ट्रीमर कंपाउंड, यह चक्रीय ट्रीमर यौगिक है। CH3COH और ये पैरेल्डिहाइड, ये क्या है? एक आप इसको देखो ध्यान से, इक्विलिब्रियम में है, यानी पैरेल्डिहाइड दोबारा CH3CHO में भी बदल सकता है और ये हो गया। पैरेल्डिहाइड इज अ प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट इसका है 124 डिग्री सेल्सियस। व्हेन इट इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इट चेंजेस अगेन इनटू एसिटाल्डिहाइड। पैराल्डिहाइड एक सुगंध गंध वाला द्रव्य है। कथनांकन इसका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट 124 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो यह फिर से एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। इट इज यूज्ड एज अ हाइपोनोटोनिक एंड सोपोरिफिक जो है स्लीपिंग प्रोड्यूसिंग, यानी ये उपयोग में हाइपोटोनिक और सोपोरिफिक नींद लाने वाले के रूप में यानी ड्रग के रूप में इस्तेमाल, दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है आपका मेटाल्डिहाइड। मेटाल्डिहाइड क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड ऑन ट्रीटिंग विद ड्राई HCl गैस और कंसंट्रेटेड, तो ड्राई HCl गैस को एसिटाल्डिहाइड को ट्रीट करेंगे या इसके साथ जो है रिएक्ट कराएंगे तो जो H2SO4 है 0 डिग्री सेल्सियस पर इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड टेट्रामर विच इज नोन एज मेटाल्डिहाइड। तो ये जो H2SO4 है एक ठोस टेट्रामर में परिवर्तित हो जाता है जिसे मेटाल्डिहाइड यानी CH3CHO4 के रूप से में जाना जाता है। इट इज़ अ साइक्लिक कंपाउंड, यह एक चक्रीय यौगिक है। इट इज यूज्ड एज सॉलिड फ्यूल इन स्पिरिट ऑफ लैम्प्स एंड आल्सो यूज्ड फॉर किलिंग स्लग्स एंड स्नेल्स। तो ये लैंप में यूज़ करा जाता है सॉलिड फ्यूल की तरह, लैंप को जलाने के लिए और स्लग्स और स्नेल्स को मारने के लिए। इसका उपयोग स्प्रिट लैंप में ठोस ईंधन के रूप में किया जाता है और स्लैग या गोंगे को मारने के लिए भी किया जाता है। अब आता है क्लोरल। क्लोरल क्या होता है? एसल्डिहाइड रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव ट्राइक्लोरो एसल्डिहाइड विच इज नोन एज क्लोरल। तो जो एसिटिल्डिहाइड है, एसल्टी जो एसिटाल्डिहाइड है, इसको अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे कि अभिक्रिया करके ये ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड देता है जिसे क्लोरल के रूप में भी जाना जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ DDT। DDT आपने देखा था, ये उर्वरक के तौर पर ये कीटनाशक के तौर पर जो है इस्तेमाल करने को हम यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स।
तो इसका उपयोग डीडीटी, डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइट्राक्लोरोइथीन, इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथीन विच इज एन इम्पोर्टेंट इंसेक्टिसाइड, के निर्माण में किया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण कीटनाशक है। एसीटोन कंडेंसेस विद क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म क्लोरीटोन। तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ संघनित होकर क्लोरोटोन बनाता है, और क्लोरीटोन इज अ हाइपोटेनिक, और ये स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन है। तो जो क्लोरीटोन या हाइपोटेनिक, एक हाइपोटेनिक है, ये नींद लेने वाली दवा होती है क्लोरोटिन। ठीक है, चलो। अब आता है आपका फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो है, चींटियां काटती हैं आपको, मधुमक्खी काट जाती है, तो इन सब के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक। फॉर्मिक अम्ल का जो फॉर्मिक एसिड का जो आईपीएसी नेमिंग है, क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल का आईपीएसी नेमिंग क्या होता है, मेथेनॉइक अम्ल, इसको हम बोलते हैं मेथेनॉइक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज। द फॉर्मिक अम्ल मोनोकार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का पहला सदस्य है। इट अकर्स इन द स्टिंग ऑफ बीज, वास्प, रेड ants, स्टिंगनिंग नेटल्स एंड फ्रूट्स। तो यह मधुमक्खियां, ततैया, लाल चींटियां, चुभने वाले बिछुआ और फलों के डंक में पाया जाता है, यानी कांटों में पाया जाता है। इन ट्रेसेस इट इज प्रेजेंट इन perspiration, यूरिन, ब्लड एंड इन कैटरपिलर्स। तो निशाने में इनके कुछ देखा गया है कि यह पसीने, यानी पर्सपिरेशन जो होता है, पसीने, मूत्र, रक्त और कैटरपिलर में मौजूद होते हैं। इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ रेड आंट। लैटिन में आंट फॉर्मिका, आंट को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिका को हम जो है आंट को फॉर्मिका बोलते हैं लैटिन में। हैंस द नेम वाज गिवन फॉर्मिक एसिड। तो लैटिन वर्ड है ये, आंट को फॉर्मिका बोला जाता है, वहां से इसका नाम फॉर्मिक एसिड आया। तो यह पहली बार लाल चींटियों के आश्वन द्वारा तैयार किया गया था, और इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड दिया गया, क्योंकि लैटिन में चींटियों को फॉर्मिका कहा जाता है। राइट, चलिए। अब फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, एज एन एंटीसेप्टिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। तो ये फॉर्मिक एसिड को एंटीसेप्टिक के रूप में गाउट के उपचार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स, फलों के संरक्षण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन टेक्सटाइल डाइंग एंड फिनिशिंग, कपड़े की रंगाई और परसीकरण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एज अ कोगुलेटिंग एजेंट फॉर रबर लेटेक्स, रबर लेटेक्स के लिए कोगुलेटिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन लेदर टाइनिंग, लेदर चमड़े के कमाना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आईपीओसी नेम अब आता है हमारा एसिटिक एसिड, CH3COOH। आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटिक एसिड इज इथेनॉइक। तो इसमें कितने, देखो, फॉर्मिक एसिड का नाम था मिथेनॉइक, क्योंकि इसमें एक सी था, तो इसमें दो सी हैं, तो इसे इसका नाम हो जाएगा इथेनॉइक एसिड। एसिटिक एसिड इज द ओल्डेस्ट नोन फैटी एसिड। तो एसिडिक एसिड सबसे पुराना ज्ञात फैटी एसिड है। सबसे पुराना फैटी एसिड कौन सा है, एसिटिक एसिड। इट इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर एंड हेंस इट्स नेम इज लैटिन। इसका जो है, ये विनेगर का जो है चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी सिरके का मुख्य घटक, यानी सिरके में मुख्य तौर पे कौन सा एसिड रहता है, एसिटिक एसिड। तो लैटिन में एसिटम को विनेगर कहा जाता है। एसिटम को क्या बोलते हैं, विनेगर, या विनेगर को एसिटम बोलते हैं, तो वहां से इसको जो है एसिटिक एसिड आया। इन फ्री स्टेट इट अकर्स इन नंबर ऑफ फ्रूट जूसेस विच हैव अंडरगोन फर्मेंटेशन एंड हैव टर्न्ड। तो मुक्त अवस्था में यह कई फलों के रसों में पाया जाता है, जिनमें किण्वन के हुआ है और जो खट्टे हो गए। इन द कंबाइंड स्टेट इट प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट। और संयुक्त अवस्था में ये जैविक तरल पदार्थ और पौधों के अर्क में मौजूद होता है। एसिटिक एसिड was first organic compound synthesized in laboratory from its element by Kolbe in 1844। तो एसिटिक एसिड पहला कार्बनिक यौगिक था, जिसे 1844 में कोलबे द्वारा प्रयोगशाला में इसके तत्वों से संश्लेषित किया गया था। इसको इसके तत्वों से संश्लेषित करके बनाया गया था। एसिटिक एसिड इज यूज, एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है, एज अ विनेगर फॉर टेबल पर्पस,
एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पिकल्स। तो टेबल उद्देश्य के लिए सिरका का रूप में और अचार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन कोएगुलेशन ऑफ रबर लेटेक्स, रबर के लेटेक्स में जमावट में। फॉर मेकिंग वेरियस डाई स्टफ्स परफ्यूम्स एंड मेडिसिन, तो विभिन्न डाई स्टफ इत्र दवाएं बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मेकिंग लेड टेट्राएसिटेट विच इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेड टेट्राएसिटेट बनाने के लिए जो एक अच्छा ऑक्सीकरण एजेंट है। द एसिड्स कंटेनिंग टू कार्बो, अब आता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड्स यानी COOH यानी C2H5O4। द एसिड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर कॉल्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। दो कार्बोक्सिलिक समूह वाले अम्लों को डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। ऑक्सैलिक एसिड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज। ऑक्सैलिक अम्ल डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का पहला सदस्य है। इट्स IUPAC नेम इज एथेन 1,2 डायोइक एसिड, और इसका IUPAC नेम क्या होता है? एथेन 1,2 डायोइक अम्ल है। इट अकर्स एज अ पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सलेट इन वुड सोरेल, यह लकड़ी के सोरेल में रूबर और ऑक्सैलिक समूह के अन्य पौधों में पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सलेट के रूप में क्या होता, और रूप मेक्स परिवार के पौधों में कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में होता है। यानी इट अकर्स पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सलेट वुड सोरेल में, ये कैसे होगा? पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सलेट के तौर पर। रूफ बर्म एंड अदर प्लांट्स में ऑक्सैलिक ग्रुप में ये कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में पाया मिलेगा। इट इज फाउंड इन दी फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इन स्टोनी डिपॉजिट्स इन किडनीज एंड ब्लैडर ऑफ ह्यूमन बॉडीज। जो देखा होगा आपने, गॉल ब्लैडर होता है और जो किडनी होती है उसमें जो पथरी हो जाती है उसमें जो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, उस पथरी को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट। और उस कैल्शियम ऑक्सलेट के अंदर क्या मिलता है आपका? एसिटिक ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठोस होता है, ये क्रिस्टलाइन ठोस है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, तो यह दो मॉलिक्यूल करता है वाटर के, और वो वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल बट इनसॉल्युबल इन ईथर, तो ये पानी और अल्कोहल में घुलनशील होता है, और लेकिन ईथर में अघुलनशील होता है। तो कहा जाता है अगर किसी की किडनी में स्टोन बन जाता है यानी कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाता है, तो उस व्यक्ति को अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वह घुल के जो मूत्र है उसके राह निकल जाए। इट इज पॉइजनस इन नेचर, यह प्रकृति में जहरीला होता है, एंड अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ऑक्सैलिक एसिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी आपके के मस्तिष्क और जो ये आपका स्पाइन है उसको जो है नुकसान पहुंचाता है। अब इस्तेमाल कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है ऑक्सैलिक एसिड का? ऑक्सैलिक एसिड अम्ल का उपयोग जो है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक, स्याही के निर्माण में। फॉर रिमूविंग इंक स्टेन एंड रस्ट एंड बार ब्लीचिंग स्ट्रॉ वुड एंड लेदर, तो स्याही के दाग, जंग के दाग हटाने के लिए और भूसे लकड़ी के चमड़े को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन दी फॉर्म ऑफ फेरस पोटेशियम ऑक्सलेट एज अ डेवलपर इन फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में डेवलपर के रूप में फेरस पोटेशियम ऑक्सलेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब पायरोलिजीनियस एसिड क्या होता है? When dry wood is heated up 500 degrees Celsius in absence of air, it gives rise to volatile fraction consisting of gaseous and liquid product. जब सूखी लकड़ी को हवा की अनुपस्थिति में लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो यह गैसीय और द्रव द्रव उत्पादों युक्त एक वाष्पशील अंश को जन्म देता है। ऑन कूलिंग, जब इसको ठंडा करेंगे तो द वोलेटाइल फ्रैक्शन कंडेंस टू अ लिक्विड पायरोलिग्नियस एसिड, तो जब इसको आप ठंडा करेंगे तो यह एक शराब यानी लिकर के फॉर्म में पायरोलिग्नियस एसिड, यानी पायरो मतलब आग और लिगम मतलब लकड़ी, में संघनित होता है। द गैसियस प्रोडक्ट नोन एज वुड गैस और आर यूज्ड एज फ्यूल, तो एक लकड़ी को गैस के रूप में जाना जाना जाने वाले गैसीय उत्पाद ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। On standing, the pyroligneous acid settles into two layers, a dark heavy layer at a bottom जो वुडतार होता है, और एन एक्वस सुपरनेंट लेयर एट टॉप।
तो खड़े होने पर जो पायरोलिगियस एसिड दो परतों में बैठ जाता है और नीचे एक गहरी भारी परत यानी लकड़ी का तार और ऊपर एक जलीय अभिभार परत रहती है। द एक्वस लेयर कंटेन्स एसिटिक एसिड। जो एक्वस लेयर होती है उसमें एसिटिक एसिड 10% होता है, मिथाइल अल्कोहल 1 2 एसीटोन 0.5 सेवरल कंपाउंड। तो मिथाइल अल्कोहल 1 से 2%, एसीटोन 0.5% और कई अन्य यौगिक होते हैं। तो ये अब आता है आपका लैक्टिक एसिड। तो सबसे कॉमनली यूज देखने वाला लैक्टिक एसिड जो दूध में मिलता है। तो ये लैक्टिक एसिड हमारे आज के विषय का आखिरी टॉपिक है। उसके बाद बाकी के जो टार्ट्रिक एसिड है और जो दूसरे एसिड है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। द आईपीएसी नेम ऑफ लैक्टिक एसिड इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो आईपीएसी नेम क्या होता है लैक्टिक एसिड का? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। लैक्टिक इज ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद मिल्क। लैक्टिक को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दूध से जुड़ा होता है। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन मिल्क टर्न्स सॉर। यह तब प्राप्त होता है जब दूध खट्टे हो जाता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल मसल्स। और यह पशुओं की मांसपेशियों में भी मौजूद होता है। तो देखा होगा दूध में जो खट्टापन होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से आता है। Dilute solution of cane sugar molasses fermented by adding little sour milk or decayed cheese containing biocatalyst Balaeus acidic lactic into it। तो गन्ने के रस गुड़ को पतले घोल में थोड़ा खट्टा दूध या सड़ा हुआ पनीर मिलाकर उसे बायो कैटलिस्ट बिस्लिस एसिड लैक्टिल बीएल मिलाकर कण्वित किया जाता है। सम chalk solutions is added to check acidity of the medium below 1%। तो माध्यम में अम्लता को 1% से कम करने के लिए कुछ चौक का घोल भी मिलाया जाता है। एज हाई एसिड कंटेंट डीएक्टिवेट द बायोकैटलिस्ट। अगर इसमें ज़्यादा एसिडिक हो गया तो ये जो बायोकैटलिस्ट जो काम तेज करना चाहिए उसको धीरे कर देगा। Lactic acid produced on fermentation precipitated as calcium lactate, which is filtrated off and decomposed by dilute H2SO4 to get free lactic acid। तो किण्वन को उत्पादित लैक्टिक अम्ल कैल्शियम लैक्टेट के रूप में अवक्षेपित होता है जिसे छानकर मुक्त लैक्टिक अम्ल प्राप्त करने के लिए तनु H2SO4 द्वारा विघटित किया जाता है। लैक्टिक एसिड इज कलरलेस सिरपी लिक्विड विथ सोर इन टेस्ट। और लैक्टिक एसिड क्या होता है? ये कलरलेस होता है और ये सोर इन टेस्ट होता है, यानी ये कलरलेस होगा और चखने में स्वाद में ये खट्टा होता है। क्योंकि देखो जो दूध खराब हो जाता है, जो दूध फट जाता है, जिसे कहते हैं ना दूध फट गया, तो उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो ये चाशनी जैसा तरल होता है और इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो दूध भी कैसा होता है? वो खट्टा होता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ देखने को मिलता है? इन डेयरी प्रोडक्ट। तो डेयरी के उत्पादों में लैक्टिक एसिड का जो है इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा। एज एसिडुलेंट इन बेवरेजेस एंड कैंडल्स। तो यह पेय पदार्थ और मोमबत्तियों में अम्लीय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम एंड आयरन लैक्टेट आर यूज्ड एज मेडिसिन। तो जो कैल्शियम और आयरन लैक्टेट का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। इथाइल एंड ब्यूटाइल एसिड लैक्टेट्स यूज्ड एज प्लास्टिसाइजर्स। और इथाइल ब्यूटाइल लैक्टेट के उपयोग को प्लास्टिसाइजर के रूप में भी किया जाता है। अब ये आपका टार्ट्रिक, ओके, टार्ट्रिक एसिड को भी हम जल्दी से पढ़ के खत्म कर लेते हैं। टार्ट्रिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज 2,3-डाईहाइड्रोक्साइल सक्सेनिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड का नाम 2,3-डाईहाइड्रोक्सिक सक्सेनिक एसिड के रूप में या अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। इसका आईपीएसी नेम टार्ट्रिक एसिड का क्या होता है? 2,3-डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,2 डायोइक एसिड। इसका नाम होता है 2,3-डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,2 डायोइक अम्ल। Tartric acid is a colorless crystalline solid, readily soluble in water and insoluble in organic solid। तो टार्ट्रिक अम्ल रंगहीन क्रिस्टलाइन ठोस है जो पानी में आसानी से घुलनशील और कार्बनिक विलायक में अघुलनशील है। टार्ट्रिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा? टार्ट्रिक का अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस एंड एफरेविसेंट टेबलेट। कार्बोनेटेड पेय पदार्थों और चमकती गोलियों में, बेकिंग पाउडर में, और एज अ मोर्डेंट मोर्डेंट के रूप में, और इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। तो दर्पण को चांदी करने में यानी चमकाने में, और टैनिंग के में इस्तेमाल किया जाता है।
तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा एक और लेक्चर होगा बाकी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन पे चर्चा करने के लिए। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। तो जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूँ आपने उनको अच्छे से लिख लिया होगा। बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे, काफ़ी डिटेल में इन सब पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी की चीज़ों को हम अगली क्लास में करते हैं। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। जो आप बातें आपको बताइए उनको अच्छे से पढ़िए, समझिए, याद करिए। थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होती है अब अगली क्लास में। धन्यवाद।